तो दोस्तों, हमें बहुत बुरा संकेत मिल रहा है। जिसका डर था आखिर वही हो गया। दुश्मनों के घर में दुखों की मिठाई बंटने वाली है, क्योंकि वे अब दीवार पर छाती माथा पीट पीट कर रोएंगे। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। इस कलयुग में अचानक से दिल को गदगद करने वाला खुशखबरी आ चुका है। जी हां, आज तो रोएंगे, पर वह आपका आंसू नहीं होगा, बल्कि वे लोग कष्ट और दर्द का सामना करेगा जिनका पूरा कुंडली ही गलतियों से भरा पड़ा है। दोस्तों, मैं कसम से कहता हूं कि यह वीडियो देखकर बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा। तुम्हारे अगल बगल के कुछ लोग अब तो घबरा जाएंगे। जब तुम्हारे जीवन में 4 चांद लगेगा तो आप धन्य हो जाओगे, क्योंकि भगवान ने जो तोहफा स्वयं आपके लिए बनाकर भेजा है वह सबसे खास रहने वाला है। और यह बात को आप भी नहीं जानते हो कि तुम्हारा कर्म उस गंगा जल की तरह पवित्र और सफेद है जिनका बराबरी कोई कर नहीं सकता है। जी हां, हम जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, जो इंसान के जीवन का समय रुक रुक के चल रहा होगा, एक प्रकार से कहे तो उन्हें कुछ पल के लिए तो खुशी मिलता होगा, परंतु फिर से वही समस्याएं और वही खराब वक्त आप लोग झेल रहे हो। मन में तो कितने सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब किसी से पूछना नहीं चाहते हो, क्योंकि यह दुनिया पर से थोड़ा आपका भी भरोसा उठ चुका है। यहां हद से ज्यादा लोग प्यार करना भूल चुके हैं और भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। चाहे कितना भी सगे बंधन में जुट जाओ या फिर उनके लिए अपना हर चीज कुर्बान कर दो, परंतु मैं गारंटी देता हूं कि कुछ देर के लिए वह आपसे इतना अच्छा व्यवहार जताएगा कि आपको भी लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर दिया। परंतु इस एहसान को लोग जल्दी मायने नहीं देते हैं, क्योंकि इस जगत में प्रेम की परिभाषा सभी को समझ नहीं आता है। अगर हम इंसान होकर किसी के काम नहीं आएंगे तो फिर भगवान ने हमें इतना दौलत क्यों दिया है? देखिए दोस्तों, हमारे बातें तो आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, परंतु मैं इतना आपको कह सकता हूं कि सच्चे व्यक्ति इन्हें अवश्य ही समझ गए होंगे। और इस बातों का सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखना है कि दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर तुम्हारे सामने यह 5 चीज आएंगे, जिनमें से आपको एक को चुनना पड़ेगा। और यह चीज क्या है तो उनके बारे में भी हम बताएंगे। पर अब वह कौन सी घटना होने वाली है जिससे दुश्मनों का पूरा शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा? वह अब कंगाली से होकर दाने के मोहताज बन जाएंगे। और मैं तो आप सभी को कहता था कि अरे मूर्ख, किसी को हाथों में कटोरा दिलाने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि यह इतिहास में एक बार सोच लेना कि तुम जैसी करनी करोगे वैसा ही फल भी मिलेगा। एक ना एक दिन वही कटोरा तुम्हारे भी हाथ में भगवान खुद लाकर देगा। जी हां, और जो इंसान किसी के जिंदगी को उठाकर एक अच्छे रास्ते पर उतार दिए हैं और उन्हें करोड़पति बना दिए हैं, तो मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे भगवान शनिदेव जी अपने न्याय के तराजू उस व्यक्तियों का पूरा माहौल ही बदल देगा। घर में ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जिन्हें देखकर रिश्तेदार भी एक बार तो अवश्य ही रहेगा। बहुत बहुत बधाई हो, आपके तो हजारों करोड़ों के लॉटरी ही लग गई। जी हां, जिस जगह पर आपके कदम पड़ेंगे वहीं पर खुशियों की बारिश होगी। परंतु अब आपके मन में यही विचार आ रहा होगा कि यह सत्य नहीं हो सकता, परंतु वो कहते हैं ना कि भगवान झूठ को भी सच में बदल देता है, तो आखिर यह छोटी सी चीज क्यों नहीं बदल सकती है? बस देखते जाओ अब क्या क्या कमाल होने वाला है। परंतु मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिनके कुंडली में ऐसा घातक योग बना होगा, जिनका पिछले वर्षों से ही पुण्य के कोई कार्य नहीं होंगे, तो आज उन्हें उदास होना ही पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों, आपको बहुत जल्द सफलता तो मिलेंगे, परंतु अपने गलतियों को सुधारने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और वे लोग तैयार हो जाएं जिनका झोली और हाथ दोनों ही खाली हो चुका है और परिवार भी किल्लत में रह रहा है। अब शनिदेव जी अपनी चमत्कार से हमेशा की तरह मात्र आज आपको एक संकेत देने वाले हैं। और दोस्तों, उन संकेत से आपके पूरे 11 बड़े लाभ होने वाला है। और यही वह कीमती चीज है जिनका बेसब्री से आपके परिवार को भी इंतजार था, और उनके लिए न जाने कितने ईश्वर को आपने याद किए हो, अपनी सुख चैन छोड़कर उनके चरणों में वक्त को बिताए हो। इसलिए फाइनली शनिदेव जी ने आपकी गवाही कर ही दिया है। बस मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने मात्र छोटा सा शर्त रखता हूं कि कुछ पल के लिए अपने दुख को भूल जाओ और मन को थोड़ा शांत कर लो। यह वीडियो को घर में अकेले हो तभी शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। इनकी भनक मित्र या फिर किसी अपनों को भी लगने ना देना है, वरना हो जाएगा यूं कि आपके सामने अमृत तो रहेंगे पर आप उन्हें पी नहीं पाओगे। जी हां,
और जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि दोस्तों, यह जानकारी भी आपके ही कुंडली के ग्रह गोचर को गणना करने के बाद हम लाए हैं, तो इनमें काफी मेहनत भी लगा है और हमें आप पर नाज है। इसलिए जो जो इस राशि के जातक शनिदेव जी के अनोखे भक्त होंगे तो वह अभी तक इस वीडियो को एक लाइक अवश्य ही कर दिए होंगे, और जो नहीं किए हैं वह कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान न्याय के देवता शनिदेव महाराज जयमान शेरोवाली जी का भी जय जयकारा मात्र 2 बार लगाना है। इतने में तो क्या से क्या हो जाएगा। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वेट न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट करके हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो लोग जीवन में गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते हैं, क्योंकि गिरोगे तभी तो उठोगे और कामयाब होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बता दें कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आज हारोगे तभी तो कल जीत मिलेगी। एक बार में कोई भी सफलता हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए जीवन में अगर उड़ान भरना है तो गिरने से कभी मत डरना, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वह आपके लिए अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में इतनी आसान नहीं है कि तुम एक ही बार में किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो जाओगे। तुम्हें लगातार मेहनत करना पड़ेगा, कई ऐसे समय के साथ गुजारना पड़ेगा, कई ऐसे आपके रास्ते में मुसीबत आएंगे जिन्हें दूर करके आपको आगे बढ़ाना है। दोस्तों, जो इंसान गिरकर उठते हैं वह जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं और उन्हें जिंदगी में कोई कभी हार भी नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, जिंदगी में कभी भी इंसान को गिरने से नहीं डरना चाहिए। तो अगर कभी आपको किसी चीज में हार भी मिले तो घबराना नहीं है, फिर से आपको शुरू करना है, और इस बार इस तरह से शुरू करना है कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। जी हां दोस्तों, तो गुरुजी के इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों, कभी अपने आप में उदास नहीं होना, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना। आप जो कर सकते हैं वह जीवन में कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा अपने आप में विश्वास रखना, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। कभी भी घबराना नहीं है, बस लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत का फल एक दिन बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको पहले नीचे भी गिरना पड़ेगा, तभी एक दिन आगे बढ़ सकते हो। तो गुरुजी के ज्ञान अगर आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अब चलते हैं या 2 दिनों के समय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 2 दिनों का समय आप सभी के लिए काफी खास और काफी महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। आपके दोस्तों, अपने जीवन में किसी चीज के लिए अब से भटकना नहीं पड़ेगा। किसी चीज की कमी आपकी थी तो वह पूरी होने वाली है, क्योंकि अब आपके ऊपर भाग्य के देवता भगवान श्री शनिदेव जी की महिमा पढ़ने जा रहा है, और शनिदेव जी की कृपा से आज आप अपने जीवन की हर एक तलाश में कामयाब होने वाले हैं, और आपकी तलाश भी आज पूरी तरह से सच होने वाला है, जिसके लिए आप लोग बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे। चाहे वह नौकरी हो, कारोबार, बिजनेस, कैरियर या फिर दोस्तों, जीवन के किसी क्षेत्र में आप लोग काफी दिनों से जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते थे, तो आपकी वह मनोकामना इन 2 दिनों के भीतर पूर्ण होने वाली है। भगवान श्री शनिदेव जी आपको अपने प्रयास का पूरा फल देगा, क्योंकि भगवान शनिदेव तो कर्मों की फलदाता है। तो जो इंसान अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और पिछले समय के अंतराल से आप लोग अपने जीवन काल में जो सफलता को प्राप्त करने के लिए, जिस महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए और जिस क्षेत्र में आप लोग सफल होने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, भटक रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो आपका अब कोशिश पूर्ण होने वाले हैं। मित्रों, वह कहते हैं ना कि जो इंसान कोशिश करता है तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उन्हें जिंदगी में एक दिन जीत जरूर मिलती है, और इन 2 दिनों के भीतर भगवान श्री शनिदेव की कृपा से आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में केवल जीत मिलेगी। हार का समय अब आपका खत्म हो चुका है। आप लोग दोस्तों, जितना ही अपने शत्रुओं से बार बार हराते हुए आ रहे थे, तो अब शत्रु आपसे हारने वाला है। अब जीत तो आपकी होगी, क्योंकि दोस्तों, समय बदल चुका है और भाग्य का सितारा भी अब चमक चुका है, और जिंदगी में अब होगा वही जो आप हमेशा सोचते थे। मित्रों, अब एक एक सोचा हुआ काम आपका पूरा होगा,
क्योंकि शनिदेव की महिमा अब आपके ऊपर पड़ने वाला है और शनिदेव की महिमा से आपकी जिंदगी फूलों की तरह खिल उठेगी। आज दोस्तों, शनिदेव जी आपको जीवन में वह सारी खुशियां देने वाली हैं जिनकी आप लोग वर्षों से इंतजार करते, बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे और आपकी अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। मन का हर एक दुख आपका खत्म होने वाला है। मन की हर एक चिंता आपकी दूर होने वाली है दोस्तों। जो दुख आपको अंदर ही अंदर सता रहा था, परेशान कर रहा था, तो अब आपके जीवन के सभी दुख दूर होने वाला है। इन 2 दिनों के भीतर शनिदेव जी की कृपा से आप दोस्तों अपने जीवन में अपनी वह सभी एक खुशियों को प्राप्त करने वाले हो जिनके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे, और प्रभु अब आपकी प्रार्थना सुन लिए हैं। ये 2 दिनों के दोस्तों भीतर आपका संपूर्ण जीवन बदलने वाला है और हर एक क्षेत्र में आप लोग पूरी तरह से कामयाब होंगे। और आपको जिस चीज की बहुत अधिक जरूरत है, तो आपकी हर एक दैनिक जरूरत पूरी होने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी जीवन की जो खुशियां थीं वह अब लौटती हुई आ रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत दिनों से आपके जीवन में कोई खुशियां नहीं आई थीं, कोई सुख नहीं आया था, कोई शुभ समाचार नहीं आता। जितना आप लोग जीवन में दुख के आंसू रोते हुए आ रहे थे, उतना आप सभी को आज तक खुशियों की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन अब से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शनिदेव का प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर पड़ने वाला है, और जिनके प्रभाव से दोस्तों आज आपके जीवन के संपूर्ण भाग्य ही बदलने लगेंगे और आपका अब जीवन पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे कीमती चीज अब आप सभी को मिलने वाला है। आप अपने जीवन काल में जो बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने चाहते थे, तो अब आप पूरा करने वाले हो। इन 2 दिनों के भीतर जिंदगी आपकी जितनी ही हर चीज के लिए अधूरा था, तो उतना ही अब हर चीज आपको मिलने वाला है। और इस समय आपको अपने करियर और कारोबार में अपेक्षित से अत्यधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति भी होने की आशंका दिखाई दे रही है। आप जितना सोच नहीं होंगे दोस्तों, उससे कई गुना अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में कामकाज का अगर दबाव आपके ऊपर बना हुआ था, तो वह भी अब आपके ऊपर से दूर होते हुए नजर आएंगे। आपको अपने कामों से अब छुटकारा मिलने वाला है। जो काम आपका दबदबा बना हुआ था, जो काम आपको काफी दिनों से परेशान कर रहा था, तो आपको उसे कामों में अब से सफलता मिलेगी और आपका काम भी पूरा होगा। और आपको जो कम नुकसान दे रहा था, तो अब नुकसान की जगह पर आपको फायदे भी होने वाले हैं। नौकरी पैसा लोगों को अपने काम में किसी भी लापरवाही करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी बनी बनाई साख को नुकसान पहुंच सकता है। और जिस दोस्तों आपको लोगों के सामने सर झुकाना भी पड़ सकता है, आपको पछताना भी पड़ सकता है, इसीलिए इसका आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, कभी कभी इंसान जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसा लापरवाही कर देता है जो उनके लिए नुकसान का कारण बनती है और उनकी कुछ महत्वपूर्ण काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आपको ऐसे में कुछ सावधानी भी बरतने की काफी आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई मंदी से जूझना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों समय के साथ सारे समस्या भी दूर होते हुए नजर आएंगे। बस कभी भी घबराना नहीं है, ईश्वर पर विश्वास रखना। दोस्तों, एक ना एक दिन हर समस्या का समाधान मिलता है, और जो नुकसान आज आपको हुआ है, तो उस नुकसान का फायदा आपको एक दिन इस तरह से होगा कि आप भी कभी सपने में सोच नहीं सकते होंगे। इसलिए कभी भी जीवन में बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है और घबराना भी नहीं है। जी हां दोस्तों, और फुटकर कारोबार को अपने कंपीटीटर से कड़ा मुकाबला बनाकर करना पड़ सकता है, और अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको अपनी बातों पर विशेषता मिठास रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ऐसी ऊंची बातें ना किसी से बोले कि आपके सामने वालों को बुरा लगे, सामने वालों के मन को ठेस पहुंचे, इसका आपको ख्याल रखना होगा। परिवार में किसी सदस्य के द्वारा कही गई बातें आपको चुभ सकती हैं, थोड़ा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और समर्थन भी आपको मिलने वाला है, जिससे आपके कामों में आपको सहायता मिलेगी और आप जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आगे भी बढ़कर भाग भी लेते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से रुके हुए काम को पूरे करने के लिए आपको अच्छा मौका और अच्छा अवसर भी आने वाला है, और जिस अवसर को आप दोस्तों भरपूर लाभ उठाएं, उनका विशेषता
आप दोस्तों मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि दोस्तों मौका और अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अपने और के कामों को पूरे करने के लिए जो भी आपके सामने अवसर आ रहे हैं, मौके आ रहे हैं, तो उनका परस्पर आप लाभ उठाने की प्रयास जरूर करें। आपकी सामाजिक क्षेत्र में काफी रुचि बढ़ेगी। संतान के विवाह में यदि कोई समस्या आ रही थी तो वह भी दूर हो सकती है, और जिससे मन में खुशी का एक बड़ा ही सैलाब दिखाई देंगे। और विवाह के लिए आज आपके घर परिवार में किसी नई मेहमान का प्रस्ताव आ सकता है। कोई अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेंगे। मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। नौकरी में आपके प्रयास बेहतर रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आप लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी की तलाश के क्षेत्र में जुटे हुए हैं, या फिर दोस्तों किसी अच्छे जगह पर आप अपने जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो आपको उनमें सफलता मिलेगी। आपका दोबारा कम सफल होता हुआ दिखाई देंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई सबसे महत्वपूर्ण रुका हुआ काम पूरा होगा, जिस कारण से आपके मन में खुशी का सबसे बड़ा उत्साह देखने को मिलेंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, और घर परिवार में भी किसी भी पूजा अनुष्ठान जैसी कोई कार्य भी हो सकता है, और जो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। परिवार की अशांति भी शांति में बदल जाएंगे। परिवार में किसी चीज की नकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ था, तो शुभ मांगलिक कार्य करने से आपके घर के हर एक नकारात्मक चीज पूरी तरह से दूर होंगे, और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी, जिससे दोस्तों आप अपने जीवन के हर एक नकारात्मक चीज से अपने आप को छुटकारा पाते हुए नजर आएंगे, और किसी कारण से आपके घर में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो यह सब कुछ समस्या आपके जीवन से दूर होगा, और आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की खुशियां मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, और अपने परिवारजनों के साथ आप लोग कहीं पर भी घूमने का प्लानिंग भी कर सकते हैं, और जो आपका यह प्लानिंग सफल भी होते हुए नजर आएंगे। दूर दराज से कोई अच्छी शुभ समाचार आपके घर परिवार में आएगी, जो खुशियों का बहुत बड़ा समाचार रहेगा, और कहीं से रुका धन भी आपको मिलने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने वाले हैं। आर्थिक धन को लेकर समस्या चल रही है, तो आपकी यह समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी। धन के कारण कोई विपत्ति, कोई कारण से आप दोस्तों काफी दिनों से परेशान थे, तो उनकी परेशानी आज दूर होगी, और आप अपने जीवन काल में ध्यान की प्रति कुछ अच्छे और बेहतर करने के कारण ध्यान से जुड़े समस्या दूर होगी, और मन में आपको शांति और खुशी भी मिलेगी, और आप अपने महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कामों को धन के लाभ के कारण पूरे करने में सहयोग होंगे। प्रेम जीवन बिता रहे जातकों को अपने बातों पर मिठास रखते हैं, नहीं तो छोटी सी गलत बातों के कारण आपके बने बनाए संबंध टूट सकते हैं। इसका विशेष ख्याल रखना होगा। वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं सचेत आपको कर रहे हैं, सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा दो महिलाओं से बन रहा है, और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है, और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है, और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के H अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा, या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा।
हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है, और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है, और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए। हम आज भी इसी जगह पर हैं तो गलती हमारी नहीं है, हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है। लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये दे पापा किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा
भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है, तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है, एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है, और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं इस इंसान पर, क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए। हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है।
नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूलकर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे, लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे। और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं, बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है।
तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा। सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा। सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है। यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा। और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ। मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं। कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं। तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा। काफी सालों से तुम परेशान हो। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तुमने इसे सही बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काटे हैं, कई ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है, कथा में सुने हुए ढेरों उपाय किए हैं, लेकिन हर बार मौका हाथ से फिसल जाता है। हर बार सफलता तुमसे 2 कदम दूर रह जाती है। तुम जब अपने पड़ोसियों को महंगी कार लाते देखते हो, अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लाते देखते हो, जब कोई जमीन खरीदता है, जब कोई मकान खरीदता है, तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर मैंने जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है? मुझे जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सफलता तय है। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं।
जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है, लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी, और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी, और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है, या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं,
तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी
मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी, और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना, दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा, और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है।